एक व्यक्ति ने तोता पाला था पिंजरे के अंदर। तोते को सिखा रखा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, तो तोता भी रटता था स्वतंत्र। लड्डू खाओ तो स्वाद आएगा, पेड़ा खाओगे तो स्वाद आएगा, जीवा में स्वाद आएगा। ऐसी भगवान का नाम जपें और रस ना आए, स्वाद ना आए, तो फिर हमने उस तरीके से उसको जपा ही नहीं। परमहंस उनको जब कहीं भी लेके जाते थे, सेवक बड़ा ध्यान रखते थे कि कोई इनको राम राम ना कर दे गलती से, क्योंकि राम राम बोलते ही बस उनके भीतर रोमांच होने लगता। नाम रटने से मुक्ति नहीं होगी, पुण्य हो सकता है और पुण्य से मुक्ति नहीं होती। एक व्यक्ति ने तोता पाला था पिंजरे के अंदर और उसको मंत्र दिया हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी था, रिटायर हो गया था। तोते को सिखा रखा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, तो तोता भी रटता था स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अगर आप सिर्फ जीभ से ही रटते रहो तो क्या फर्क पड़ता है? राम राम जपो, श्याम श्याम जपो या कुछ भी जपो, जबकि एक विधि है। जैसे बच्चा नर्सरी में जाता है, उसकी समझ जितनी है उतना ही उसको समझाया जाता है। धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है और आगे की चीजें उसको बताई जाती है। ऐसे ही शुरू में एक नाम दिया जाता है। इस नाम को जपते 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 अजपा जाप में जाओ। अजपा में तो जाते नहीं, लेकिन वो तोते की तरह रटते रहते हैं, फिर रस नहीं आता। आप गुलाब जामुन खाओ तो रस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो ना। आप अगर लड्डू खाओ तो स्वाद आएगा, पेड़ा खाओगे तो स्वाद आएगा, जीवा में स्वाद आएगा। ऐसी भगवान का नाम जपें और रस ना आए, स्वाद ना आए, तो फिर हमने उस तरीके से उसको जपा ही नहीं, ऊपर ऊपर से ही जपा। जैसे लड्डू को सिर पे रखो तो स्वाद नहीं आएगा, नाक पे रखो तो स्वाद नहीं आएगा, माथे पे लगाओ तो स्वाद नहीं आएगा, गाल पे लगाओ तो स्वाद नहीं आएगा, जीवा पे रखोगे तब स्वाद आएगा। ऐसे ही भगवान का नाम जब तक हृदय से जुड़कर नहीं जपोगे, शांत होकर के, भाव विभोर होकर के। रामकृष्ण परमहंस उनको जब कहीं भी लेके जाते थे, सेवक बड़ा ध्यान रखते थे कि कोई इनको राम राम ना कर दे गलती से, क्योंकि राम राम बोलते ही बस उनके भीतर रोमांच होने लगता था। कैसे रोमांच होने लगता था? तुम्हें राम राम का रोमांच तो नहीं हुआ, लेकिन पत्नी जरा पति को दो कड़क शब्द बोल दे तो फिर देखो पति तिल मिलाता कि नहीं तिल मिलाता। पत्नी जरा पति कुछ बोल दे देखो, या कोई गाली दे दे हमें, देखो फिर रोमांच होता कि नहीं अंदर। दांत पिसने लगेंगे, खून तेज दौड़ने लगेगा, बस आपे से बाहर होने लगोगे। क्रोध आ जाता है, कोई छेड़ देता है। तो ऐसी परमात्मा का नाम कोई छेड़े और हमारे भीतर रोमांच ना हो। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित्र न जो हर्षाती। लेकिन तोते की तरह ऊपर ऊपर राम 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 उसको जपा रखा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो एक दिन एक मेहमान आया, अब सब सो गए, लेकिन अब कहीं भी कोई भी व्यक्ति, अब मान लो कहीं भी किसी का घर जो रोड पे होता है ना, तो ट्रैफिक की आवाज आती है, लेकिन जो रोड किनारे रहता है उसकी आदत पड़ जाती है। उसको तो रात को तो सो गया, लेकिन कोई नया व्यक्ति आए तो कई देर तक तो उसको नींद ही नहीं आएगी, ट्रैफिक की आवाज आती रहेगी, क्योंकि अभ्यास नहीं, आदत नहीं। तो वो स्वतंत्रता सेनानी तो सो गया, मेहमान जो घर में आया तो उसको नींद ही ना आए, क्योंकि तोता चिल्ला रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मेहमान सोच रहा है कि क्यों इसको बेचारे को पिंजरे में बंद कर रखा है, क्यों? अपने शौक के लिए व्यक्ति क्या क्या करता। तोते को पिंजरे में रखा हुआ है, उसको स्वतंत्रता दी है परमात्मा ने, उड़ने के लिए पंख दिए हैं। जिसको पंख दिए तुम क्यों उसको पिंजरे में बंद करके रखते हो? उसने सोचा इसको मुक्त कर देता हूं। गया, पिंजरा खोला, अंदर हाथ डाला तो तोता फड़फड़ाने लगा और पिंजरे से बिल्कुल चिपक गया। उसने कहा कि कितना चिपकेगा, तेरे को निकाल के ही रहूंगा। और उसको पकड़ा और दूर ले जाके फुर्र से उड़ा दिया और आराम से आके सो गया बेचारा। चलो, उन्होंने कहा एक नेक काम किया मैंने आज। क्या नेक काम किया? तोते को उड़ा के आ गया।
तोते को उड़ा के आ गया। उसने सोचा मैंने नेक काम किया। जैसे एक शिक्षक ने बच्चों को कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को कोई ना कोई सेवा जरूर करना चाहिए। तो दूसरे दिन शिक्षक ने पूछा, बच्चों कल होमवर्क दिया था तुमने सेवा, तो किसी ने सेवा की? बोले हाँ की ना। बोले क्या? बोले एक रोड पर उस पार एक बूढ़ा दादा था, मैंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर मैंने रोड क्रॉस करा दिया, मैंने सेवा की। बोले शाबाश, बहुत अच्छे। दूसरे से बोला तूने? बोले मैंने भी सेवा की। बोले क्या? बोले एक बूढ़ा काका था उस पार, मैंने उसको इस पार लेके आया। बोले शाबाश, तूने भी सेवा करी। बोले हाँ। तीसरा बोला तूने? बोले मैंने भी। बोले क्या? बोले उस पार एक बूढ़ा काका था और मैंने उसका हाथ पकड़ के उस पार ले गया। टीचर बोला अरे बूढ़े कितने थे? बोले एक ही था। ऐसे ही वो सोच रहा था कि मैंने अच्छा काम किया तोते को उड़ा के, लेकिन सुबह आंख खुली तो तोता स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। लोग भजन गाते, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। दो दीन दयाल के बहरा है क्या? तो कभी पड़ेगी, अभी पड़ती है। अभी तीखा खाओ मिर्ची अभी लगेगी, अभी मीठा खाओ स्वाद अभी आएगा। कभी का क्या मतलब है? अभी आना चाहिए ना। जब गुस्सा अभी आ सकता है, हंसी अभी आ सकती है, स्वाद अभी आ सकता है, तो परमात्मा का रस, परमात्मा का आनंद भी तो अभी आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार मिर्ची को माथे से लगाने से थोड़ी ना उसमें तीखापन लगेगा, नाक में सुंघाने से थोड़ी ना मिठास आएगी, जीभा पे रखना पड़ेगा। और इसलिए भक्त कहता है क्या? रसना पे अगर तेरा नाम रहे, फिर और कोई नाम रहे न रहे। मन मंदिर में गुरुदेव रहे, कोई और फिर ध्यान रहे न रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, फिर कोई और ध्यान रहे न रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे। अभिमान सिर्फ इतना रहे कि मेरी गुरु चरणों में प्रीति है, मुझे सदगुरु मिले हैं, मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, गुरु की कृपा प्राप्त हुई, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं। ये अभिमान करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बड़ा सत्तावान हूं, मैं बड़ा धनवान हूं, नहीं, ये अभिमान डुबाएगा। उसने कहा भाई मैंने इस तोते को रात को छोड़ के आ गया था, ये फिर तोता पिंजरे में वापिस आ गया और अभी भी चिल्लाए जा रहा स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो स्वतंत्र तो मैंने कर दिया था, फिर क्यों आया? वो स्वतंत्रता सेनानी कहता भाई ये कोई मुक्त नहीं होना चाहता था, ये तो मैंने इसको रटाया हुआ था, वो रटा हुआ शब्द बोल रहा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो प्रभु के नाम रटने से मुक्ति नहीं होगी, पुण्य हो सकता है और पुण्य से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति जीते जी होना चाहिए, मरने के बाद नहीं। पुण्य है तो स्वर्ग है, पाप है तो नरक है, और पाप पुण्य मिश्रित है तो पृथ्वी लोक है।
मुक्ति कहां से हुई? मुक्ति मैं से होनी चाहिए, जीते जी होनी चाहिए। इसलिए बापूजी ने अपने जितने प्रवचन पर आधारित सदग्रंथ है उनका नाम भी ऐसे रखे, जीते जी मुक्ति। पढ़ लो। जिसका अन्य अन्य जगहों पर मन भटकता है वो अनन्य योग नाम का ग्रंथ ले ले, पढ़ ले। एक ग्रंथ ही पढ़ ले, अनन्य योग पढ़ ले, नित्य योग, अनन्य योग। जिसको वास्तविक सुख चाहिए तो सच्चा सुख नामक ग्रंथ पढ़े। जिसको सुख दुख में, मान अपमान में, यश अपयश में अगर चित्त को स्थिर रखना है तो समता साम्राज्य साहित्य पढ़ ले। लेकिन रखा होगा किसी के घर, और कई लोग तो ऐसे नीरे मूर्ख हैं, अभी कई लोग आश्रम में पुरानी फोटो, पुरानी किताबें और सब लाके डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हो भैया? ये अखबार है क्या? ये रद्दी है क्या? ग्रंथ है, संभाल के रखो। और कई ऐसे सज्जन लोग हैं कि पुरानी से पुरानी ऋषि प्रसाद भी होगी, पहला अंक से लेके अभी तक के अंकों को भी संभाल के रखते हैं। मैंने तो वाइंडिंग करा के रखी हुई बहुत सारी बापूजी की ऋषि प्रसाद, पहले अंक से लेके आज तक की भी मिल सकती है। क्यों? जब पढ़ो तब नित्य नवीन सुख है, नित्य नवीन ज्ञान है। समझ कई बार उम्र के हिसाब से बढ़ती है, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे उसमें कुछ नई चीजें, हर बार पढ़ोगे हर बार नया। कोई ये खबर थोड़ी ना अखबार की कि भाई पुरानी हो जाएगी। अखबार की खबर पुरानी हो सकती है, लेकिन जिसमें तुम्हारी खबर लिखी है वो कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य है, वो कभी बदलता नहीं।